लेकिन मैं आपको बता दूं, ये लोग ना आपको घर में बंधी हुई बकरी समझते हैं। हैं जी, अब आपके साथ अन्याय हो, हमको तो नहीं अच्छा लगेगा ना। हैं जी, लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, कि अगर कभी भी आपको हमारी जरूरत पड़े ना, या हमारे कंधे की जरूरत पड़े, तो बता देना, आपके लिए आधी रात को आधी टांग पे ऐसे खड़े हैं आपके लिए। हैं जी, और एक और बात है, जैसे हैं जी, आपके लिए ना कुछ लेके आए हैं। ऐ देखो, चुटकी पर सिंदूर है जी। इसकी कीमत आपको तो पता होगी। हैं जी, बस एक बार हाँ बोल दो, फिर देखो कैसे मांग में ऐसे ऐसे सिंदूर पर होगा मैं। मार दो जी, मार दो। हाँ। मैं तो कह रहा हूँ पूरी की पूरी डिबिया ही उलट दो इनकी। अरे हमें नहीं लगता इसे पैसा। अरे ऐसे कैसे हैं? इतने गिरे हुए नजर आते हैं हम, जो ऐसी किसी के साथ चल देंगे? अरे इतने से ज्यादा और कितना गिरेगी तू? गिरी भी तो नजर आती ही है, वरना ये तेरा बचपन का दोस्त कहाँ से टपक गया अचानक सिंदूर लेके हाथ में? और आप सरदार जी इधर उधर क्या देख रहे हो? आप भी सिंदूर लाए होगा किसी के लिए? मुका लाएंगे मैडम जी, हम तो सिर्फ अपने फर्ज नाला है खड़े होने। देखो भाई, बात बिल्कुल साफ है। अब ये इंसान इतना सब कुछ बोल गया, इसका मतलब मामला जरूरत से ज्यादा हाथ से निकल गया है? अगर जो अपनी जेब में सिंदूर की डिबिया लेके घूम रहा है, तो हम समझ ही सकते हैं। छे निर्मला जी, छे। अच्छा हुआ, इसकी असलियत सबके सामने आ गई, देख लो। क्या गोला पकड़ लो। किसका? पागल हो गई हो? मार पाओगी तुम? ठीक है, आपकी हिम्मत कैसी हुई हमारी निर्मली से बात करने की? एक औरत की इज्जत करना सीख लो पहले। और जी ये ना अंगूठिया पहन के ना कोई इंसान अक्लमंद नहीं बन जाता। इधर आओ, अक्ल सिखाता हूँ आपको। खबरदार मेरी बेटियों को कुछ कहा? जी मैं शिवम हूँ मैं। हाँ जी। अरे तू क्या मुझे इंसानियत सिखाएगा? तू तो खुद दूसरों की बीवियों के पीछे पड़ा हुआ है। और मैं इतना घुमा के मारूंगा, ऐसे हाथ से नीचे घुमा के मारूंगा, यही कि ये लुक जाओगे, मैं बता रहा हूँ। मारेगा बेटा? हाँ जी। एक मिनट, क्या बोल रहे थे आप? हैं? हमने आपसे दोस्ती की है, इसका मतलब ये है कि आप हमारे पति पे हाथ उठाएंगे? आप निकलिए यहाँ से, निकलिए, बहुत हो गया, बहुत बुरा हो जाएगा। चुम्मी जी हम बता रहे हैं, आप निकलिए, निकलिए यहाँ से। अभी क्या, अभी निकलिए, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा, हम बता रहे हैं। ओ मुझे पूरी बात तो सुन लो हमारी। हैं जी, और मतलब पागल प्राणी की ऐसी बातों में आ रही हो आप। हम आपकी एक ही बात नहीं सुनेंगे, आप बस निकलिए यहाँ से। हमारे देवता जैसे पति पर हाथ उठाते हैं आप, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। चुम्मी जी आप निकलिए। चुप। होती कौन है तू बर्दाश्त करने वाली? अरे हम तुझे बर्दाश्त कर रहे हैं इतने दिनों से। दूसरे के पति को अपना पति कह रही है, वो देवता हो जाए राक्षस हो, तुझे कहा है? तो लोग तुझे बर्दाश्त नहीं करेंगे, समझी? देखो निर्मलू जी, मैं आपको ना एक बात बताता हूँ। एक कितने गया, ये देखो जी मेरा कार्ड है जी, कार का पता है जी। मतलब कभी भी आपको आना हो ना, खुले में आ जाना है जी। मतलब मेरा कार, बंगला, गड्डी, सिंदूर की डिब्बी भी आप ही के लिए है, तो कभी भी आना है। एक्सक्यूज मी चुम्मी जी, आपके पास एक और कार्ड होगा या फिर कोई नेफ्यूज कजिन्स भी चलेगा? क्या है ना, हमारी भी मैरिजेस नहीं हुई है आपकी तरह, हम तो आपसे भी मैरिजेस कर लेंगे। छोड़िए ना मम्मी नंबर 2 को। आ देखो जी, अब बच्चा जी आना टाफी है जी, आ रखो। जब स्कूल खत्म हो जाए ना, आके बात करना हमसे, है जी। पहला गिफ्ट सही है। अरे इधर आ। पागलपन लगा रखा है बुड्ढे के साथ। समझती नहीं हो यार, हमारी हालत देखो कैसी हालत है हमारी। अरे इतनी अच्छी अमीर पार्टी बार बार नहीं आती, समझा करो। सही उम्मीद है। सुनो श्रीमान जी, आज जो आपका रौद्र रूप हमने देखा, हमें बहुत अच्छा लगा। बस इतना मत शर्माओ, ये सब बातें छोड़ो। तुम हमें ये बताओ कि तुम रिया के साथ मिलकर यही प्लानिंग कर रहे थे ना? प्लानिंग? कैसी प्लानिंग? हमें मालूम है तुम रिया से छुप छुप के बात कर रहे थे फोन पे। अच्छा वो तो हम बिटिया का हालचाल पूछ रहे थे। हाल चाल पूछ रहे थे, ऐसा तो नहीं लग रहा था। बगले झाकिंग कोनो बात नहीं है, लेकिन एक बात बता रहे हैं, तुम्हें सीधी बात समझ में नहीं आती क्या? कैसी सीधी बात? अरे वो अच्छा भला आया था, ले जा रहा था इसको, विदा करा के हो जाती ना, तुम काहे बीच में टपक पड़े? ये वो विदा हो जाए इसलिए तो इतना बोल रहे थे हम, लेकिन वो विदा होना चाहती नहीं है, तो हम क्या करें? अरे वो मर्दूद इतनी जल्दी विदा नहीं होगी, बहुत मोटी चमड़ी की है वो।
वो सब छोड़ो, हम तुम्हें बता रहे हैं, माए खिलाफ करो प्लानिंग मत करना, और करो तो हमें बता देना, काहे कि बिना हमें बताए करोगे ना, तुम्हारी प्लानिंग सफल नहीं होगी। सारा प्लान उल्टा पड़ गया। सोचा था कि फंस चुकी निर्मला, लेकिन नहीं, वो तो अभी भी वही रहने के मूड में है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है शिवम, बहुत ही ज्यादा। कल अगर निर्मला नहीं आई ना तो दादी तो मेरी जान ले लेगी, मार देंगी मुझे। और यही सोच के मुझे भी टेंशन हो रही है। बंगला रेंट पे ले लिया है, दादी और माँ को हेल्प के लिए बुला लिया है। अगर वो नहीं आई ना, मैं बता रहा हूँ कि माँ और दादी मिलकर तुम्हारी क्लास लेने वाली है। तुम डरा क्यों रहे हो मुझे? और सुनो, इस बारे में घर में किसी को नहीं बताना। एक तो सबका मोरल डाउन हो जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि वो हमारी मदद करने से मना कर दे, इसलिए चुप रहना, एकदम किसी से कुछ नहीं कहना। देखो रिया, स्टेज सेट हो चुका है, अब जो ड्रामा होना वो तो होगा ही कल। बस इतनी प्रे करो कि निर्मला आ जाए, एंड आई होप कि कल सब कुछ ठीक हो। आई होप दैट टू। वो घर निकलते हैं ना तो माँ का फोन आना शुरू हो जाएगा। क्या हो गया? प्लीज प्लीज देखो, पुराने रूप में मत आओ। तुम तो हमें समझने लगी थी ना। तुम्हारे खिलाफ आज तक कभी गए हैं क्या, बताओ? मतलब तुम, रिया, अम्मा, सब लोग मिलके हमारे खिलाफ साजिश नहीं कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश नहीं कर रहा है। अरे रिया, अम्मा, बच्चे, ये सब तो हमारा ही परिवार है। अब परिवार में कोई किसी के खिलाफ साजिश करता है क्या? नहीं ना। और ये जो निर्मला नाम की मुसीबत है, ये भी तो तुम्हारी वजह से ही आई है। हम तो बस इस मुसीबत को झेल रहे हैं। जिस आदमी के लिए हम लड़ रहे थे वो हमें मुसीबत समझता है। अच्छा मम्मी नंबर 2। वो कौन मम्मी नंबर 2 नहीं, मम्मी नंबर 0 है, वो है ही नहीं वो कचू। अच्छा 0, अब मतलब आंटी जी हम क्या बोल रहे हैं, वो कार्ड हमको दे दो ना। अरे वो मोटा मालदार आदमी आया था ना, अरे वो बुड्ढे पास बहुत पैसा दिख रहा है, हम क्या सोच रहे हैं कि जाके मिल लें, हमको पैसे की जरूरत है, थोड़ा बहुत पैसा दे देगा हमको भी। खबरदार! अगर उस नालायक इंसान के घर के आसपास भी भटके ना तो दोनों टांगे तोड़ देंगे तुम्हारी। उस इंसान का नाम भी इस घर में नहीं लिया जाएगा, समझे? तो बेटे की तो भलाई देख ही नहीं सकते, संन्यास ले लेते हम जाके। अरे नहीं, काहे, काम करो ना कुछ। निर्मला आंटी, अच्छी आंटी, वो जो अभी ओल्ड अंकल्स आए थे ना, उनका कार्ड हमें दे दो। क्या है ना, अगर हम उनसे बात करेंगे तो हमारी लाइफ सेट्स हो जाएगी। सेट्स। और आगे एक नमूने। अमीर आदमी देखा नहीं कि जल्दी शादी करने है, कोई जरूरत नहीं है। क्या कोई जरूरत नहीं है? आपको दिखता नहीं है हम नन्ही सी जान कितनी लॉनली है, कितनी अकेली है। चुप, तुम कोई शादी वादी नहीं करोगी, समझी? वो आदमी कितना बड़ा तुमसे उम्र में, तुमको पता है? और तुम क्या शादी करोगी? हम मर गए हैं का? शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ, 2 बार शादी करती हो, 2 टाइम्स, बेशरम लेडीज। गेट आउट। देखो, हम शादी करें या ना करें, तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है, समझी? तुमको कारण नहीं मिलेगा, बस चुप चुप। परी, यस। तू इससे उस बुड्ढे का कार्ड काहे मांग रही थी? तू मिलने जाएगी उससे? नहीं नहीं मम्मी, आप समझती नहीं हो। हम तो ये देखना चाह रहे थे कि निर्मला रियल्स में चाहती क्या है। हमारी प्लानिंग्स थी। तेरी भी प्लानिंग है? हाँ। अच्छा, तू हमारे लिए प्लानिंग कर फिर, समझी? हाँ, इन दोनों पे नजर रख। ओके। हमें पता नहीं काहे लग रहा है कि ये सारे हमारे खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं, सब कोई ना कोई कांड करना चाहते हैं, हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। नजर रखा है? हाँ। अरे वाह नंदू भैया, आप कसरत कर रहे हैं? हाँ भाभी। आपसे बात करनी थी, आपके पास 2 मिनट है? हाँ बोलिए ना। नंदू भैया, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। हाँ बताइए, क्या मदद कर सकते हैं आपकी? वो निर्मला जी है ना, पापा जी की दूसरी वाइफ। हाँ। हम लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं कि उन्हें किसी भी तरह बुआ जी की लाइफ से बाहर निकाल दें, तो उसके लिए आपकी मदद की जरूरत है। आप बताइए ना, हम कैसे मदद करें आपकी? थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है आपको बोलने में, पर आपको ना अपना भेष बदल के आना होगा। मतलब कुछ और बन के जाना होगा? हाँ अरे बिल्कुल। इसमें तो मास्टरी है हमारी।
बताइए, क्या मदद करनी है? वो तो मैं आपको सब बता दूंगी, लेकिन इसके साथ साथ आपसे एक रिक्वेस्ट भी करनी है। बोलिए ना भाभी। ये बात आप प्रीति से छुपा सकते हैं? मेरा गलत इंटेंशन नहीं है। मैं जो भी कर रही हूँ बुआ जी की भलाई के लिए ही कर रही हूँ, और प्रीति से छुपाने के लिए भी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप जानते हैं प्रीति बुआ जी के बहुत क्लोज है। तो मैं नहीं चाहती कि बातों बातों में उसके मुंह से ये बात निकल जाए और बुआ जी तक ये बात पहुंचे। और एक और बहुत बड़ा रीजन है, दादी जी ने मना किया। उन्होंने कहा है कि बुआ जी को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। कोई बात नहीं भाभी, बस आपने बोल दिया तो हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। आपने तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब भाभी, वो इससे पहले आप कुछ कहे, वो हमने आपसे ऊंची आवाज में बात की, उसके लिए माफी मांगते हैं आपकी। नंदू भैया, ऐसे क्यों मुंह बना रहे हो? माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। आपने जो उस समय किया बिल्कुल सही किया। सच कह रही हूं, अगर मैं आपकी जगह होती ना तो मैं भी वैसे ही रिएक्ट करती। इसलिए मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। और हम क्यों पुरानी बातें कर रहे हैं? अभी जो नई बातें कर रहे हैं ना उसके बारे में डिस्कशन करना। चलिए आइए। हाँ, बस ये कमीज पहन के आ जाते। लगा कि नहीं? नहीं लग रहा है पर उठा नहीं रही है। अंदर चल के देखते हैं। ठीक है, हाँ चलो भाई चलो। ओ सर जी ਤੁਸੀਂ रेडी हो जी? मैं तो रेडी है, तैयारियां थी पूरी है। अब ਤੁਹਾਡੀ निर्मलू भी आ रही होगी जी। क्या हुआ? प्रिया, लव यू। शिवम, क्या हो गया तुम्हें? डर लग रहा है मुझे। अरे पता नहीं क्या होगा, टेंशन क्यों हो रही है मुझे। इतनी मेहनत की, अगर इसके बावजूद भी निर्मला नहीं आई ना तो सारी मेहनत पाई मैं। मुसिया, देखना। हराम जी, बेशरम, ये कहाँ अच्छी हरकत कर रहा है? आदमी हो क्या? आदमी से चिपक रहा है। ची 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 ची, शर्म सैर पे निकल पड़ी का। दादी ये तो रिया भाभी के चाचा जी है। चाचा कहाँ से फूट निकला है? उसे तो कहा था दोस्त। पता नहीं, मेरे को भी ऐसे ही कहा और पता नहीं किसी बात में कंफ्यूज हो गई मैं भी। तो ऐसी हरकत देख के कोई भी कंफ्यूजा हो जाएगा। ये हम क्या कह रहे हैं, तुम दोनों को कोनो अच्छी औरत नहीं मिल रही जिसे शादी कर लो कि ते मर्द होके मर्द से लिपटा चिपटी कर रहे हो? ठीक, अगर हमें तुम्हारी जरूरत ना होती ना तो तुम्हें बराबर समझाते हैं आदमी और औरत में फर्क। और जी जी जी, चक्कर आ रहे हैं हमको, तो चक्कर आ रहे ही देखकर। रहने दो अम्मा जी, गिर जाएंगे चकरा के। हम ये सब देखेंगे तो हम अपना काम करते हैं। ये सबसे क्या निस्बत है हमको? चलो 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 चलो। हाँ हाँ, तुम्हारी शक्ल तो बड़ी जानी पहचानी लग रही है। हम मिले हैं कहाँ? अजी मैं? हाँ। ओ नहीं जी नहीं, ओ, मैं वो नहीं जो आप सोच रही हैं। तुम्हें कैसे पता हम क्या समझ रहे? ओ जी वो बात ऐसी है ना, दरअसल हम ये सोच रहे थे कि आपको ऐसे नहीं पता है। ऐसे कुछ नहीं पता है जी। इधर आओ जी, इधर आओ जी सर जी। वही समझ रही है जो नहीं समझना चाहिए था, पर तुसी हो सर वही ना समझाई। हाँ जी समझ आई। हाँ जी, और तुसी ना बीजी। बीजी? कौन बीजी चल रहा है? कौन बीजी? ओ बिजली, और मेरी गलती जी, मेरी गलती जी, साडी गलती जी। तुसी ना परजाई जी, परजाई जी तुसी ना बिल्कुल भी फिक्र ना करो। हमारी साथी है ना थोड़ी टेंशन में है, थोड़ी टेंशन में। तो ठीक हो जाएंगे ना, ऐसे झूल की गल्ला नहीं करेंगे। हाँ। तो मैं तुहानू ना जाडू दे रही हूं, तुसी जाडू लो ते रेडी हो जाओ। जाडू काहे देगा तू हमें? हैं? हम जमादार नहीं लगते हैं का? नहीं जी नहीं जी, सॉरी जी, फिर से सॉरी जी, मेरी गलती होगी जी। मेरे कहने का मतलब ये है कि इतना बड़ा घर है, घर तो नौकर है, नौकर से हाथ से जाडू नहीं होगा तो क्या होगा जी? तुसी दसो जी।
तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਡੂ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਡੂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ रेडी हो जाओ अपने करैक्टर नाल चल चल सिया थैंक यू है थैंक यू सब ओके ना हाँ नमस्कार भाई साहब, हम जिला खाद्य आपूर्ति विभाग से आए हैं। राशन कार्ड के सिलसिले में नाम लिखने आए हैं, तो आप सबके नाम बता दीजिए। इसमें आग मारने की क्या बात है? शरीफों का घर है ये। आपको सबके नाम बताने हैं? तो सिर्फ निर्मला का नाम छोड़ के, समझ रहे? अरे पहले ये बताओ कि तुम हो कौन? तू बाजी, नंदू, नंदू, समझ गए? ये कौन आया है? आप देरी क्यों कर रहे हैं? हमारा समय का खोटी मत कीजिए। आप फटाफट से नाम बताइए सबके। हाँ हाँ बता रहे हैं। हमारी 2 बेटियां हैं, परी और सोनल। उसके अलावा एक बेटा है अमित, वो शादीशुदा है। उसकी पत्नी का नाम रानी है। और ये पीली साड़ी में जो है वो पत्नी है, हमारी धर्म पत्नी है। और कोई नहीं जी, बस इतने ही लोग हैं हमारे परिवार में। इतने ही लोग हैं बस? और हमारे बारे में कौन बताएगा? पड़ोसी प्यारे लाल आके बताएगा। हम इनकी दूसरी पत्नी है भैया, ये भी लिखो। नहीं, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमारी जबरदस्ती की पत्नी है। ये हमारी पत्नी नहीं है भाई। अच्छा, तो ये आपकी पत्नी नहीं है? नहीं है। अच्छा चलो लिख देते, ये आपकी पत्नी नहीं है। तो फिर किसकी पत्नी है? वो हम क्या जाने, इन्हीं से पूछिए आप। तो भैया आप इनकी जब पत्नी नहीं है तो आप इस घर में क्यों रह रही है? वो क्या है कि घर में नौकरानी है, मतलब काम वगैरह करती है। क्या कहा आपने? हम इस घर की नौकरानी है? हाँ मतलब काम करती हो घर में तो नौकरानी ही हुई ना। अरे भाई भूल गई क्या? हमारे ठेले पे भी तुम काम करती थी, अब हमारे घर में काम करती हो। हमने आपके लिए करोड़ों छोड़ दिए, ऐसे लात मार के हम करोड़ों को आ गए यहाँ पे, और आपने कहा हम नौकरानी है। तो हमने कहा था कि करोड़ों छोड़ दो। जाओ ना, पकड़ लो उस करोड़पति का हाथ। आप हमें भगाना चाहते हैं ना? भगाना चाहते हैं ना, इसलिए ये सब कर रहे हैं ना आप? हमारी बात ध्यान से सुन लीजिए अशोक जी, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अरे अच्छा ठीक है, नहीं जाना तो यहाँ पे नौकरानी बन कर रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोहा मास्टर के अंदर किसी और की आत्मा घुस गई है क्या? पहले तो कभी इतना रौद्र रूप नहीं देखा इनका। चलो भैया नमस्कार, नाम लिख लिए सबके हैं। अब किसको यहाँ से? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हे भगवान, कहीं मर मुरा ना जाए। सारा इल्जाम हम पे ही आएगा। मम्मी जी, सारा इल्जाम तो अभी पे आएगा। हाँ। कि आपकी साउथ जो है ना ये। वाह वाह वाह, राजा खून तू सुखा दे। कितनी प्यारी लग रही है। हमें लगा कि हम बहुत छोटे लग रहे। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।